मैथ का आपका चैप्टर नंबर 1 चालू होगा। देखिए, चैप्टर नंबर 1 चालू करने से पहले सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम समझना चाहिए। नंबर सिस्टम जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सार्वगुणनखंड, ये सब जितने भी आपकी संख्या है या सब अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो वास्तविक संख्या से पढ़ने से पहले सभी इन चीज़ों का आपको नंबर सिस्टम यानी आपको संख्या पद्धति अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो उन चीज़ों के पहले हम देखेंगे कि आपकी प्राकृतिक संख्या एकदम जीरो लेवल से आपको चालू करते हैं। कहाँ से चालू करते हैं? जीरो लेवल से। ठीक है, कि किसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो। देखिए, मैं चैप्टर करने से पहले सबसे पहले हम आपको फुली कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं। इतना बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट देते हैं कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत मैथ में ना हो जब एनसीईआरटी आप बनाना चाहें। एनसीईआरटी जो मैथ है आपका बिहार बोर्ड का, वो आप अच्छा से बना लेंगे यदि हम आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से दे देते हैं। आपका कॉन्सेप्ट एकदम फुली आपका कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा से देख जाते हैं तो समझिए आपका मैथ में आपका कहीं से प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 1 का बात किया जाए, चैप्टर नंबर 1 का, तो यह है वास्तविक संख्या। कौन सा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर जानने से पहले आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। नंबर सिस्टम यानी हम बोल सकते हैं संख्या पद्धति। क्या बोल सकते हैं? संख्या पद्धति। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो 9th के जितने कॉन्सेप्ट है इसमें आपको पहले चैप्टर में जान लेना चाहिए कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर नंबर की अगर बात किया जाए नंबर को, तो आप जानते हैं नंबर को केवल 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। एक होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है? इमेजिनरी नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको रियल नंबर बोलते हैं। जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -16 हो गया, ये सब क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या हो गया? 1/2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √36 हो गया, या 1/5 हो गया तो ये होता है वास्तविक संख्या। अब 3 को भी बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। तो नंबर के अगर यानी संख्या को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है, एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये आपको 12th में पढ़ना है, विशेष यहाँ कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले हम आपको नंबर सिस्टम से जितने भी आपकी इंपॉर्टेंस है कौन समझाते हैं। ठीक है, नंबर्स जानने से पहले सबसे पहले हमको अंक जान लेना चाहिए। क्या जानना चाहिए? अंक, यानी इंग्लिश में आप इसे कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। यानी अंक से ही संख्या बनता है। अंक से ही क्या बनता है? संख्या बनता है। तो अंक यानी कहने का अर्थ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इसी को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। यानी कुल अंकों की संख्या होता है तो 9 होता है। कितने क्या होता है? 9 होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं, है ना। यानी अंक कितने होते हैं? अगर अंक आपसे पूछ लिया जाए तो अंक होते हैं 10। अंक कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो इस 2 नंबर देखिए, संख्या किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए आपसे संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। समझे? जैसे समझिए 34 6 से 40, तो अंक पूछा जाता है, इसमें अंक कौन कौन से हैं? 3 है, 4 है। लेकिन संख्या में पूछा जाता है बोलते हैं 34। कितना बोलते हैं? 34। इसमें अंक कौन है? 3 है। कितने अंक है? 3 है। एक 6 है, एक 4 है, एक 0। लेकिन संख्या के रूप में पूछा जाए तो हम बोलेंगे 6 से 40। क्या बोलेंगे? 6 से 40। ठीक है, चलिए 2 नंबर में हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। आप बोल सकते हैं गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
गिनती की संख्या को क्या कर सकते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, जानते हैं आप लोग, 1 2 3 4 इन्फिनाइट, यानी अनंत, इसके कोई अंत नहीं है, तो इसी को हम गिनती कहते हैं, यानी सॉरी इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। कुछ इंपॉर्टेंट देखा जाए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इसमें सबसे छोटी क्या है, 1 है। सबसे बड़ी पूछा जाए, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, अनंत, यानी इन्फिनाइट, क्या हो सकती है, अनंत। एक और इंपॉर्टेंट देखेंगे, प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या, तो प्रथम प्राकृत संख्या कितना है, 1 है। तो 3 इंपॉर्टेंस आपका पॉइंट यहाँ से हो गया। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो इन्फिनाइट बोले, प्रथम पूछा जाए तो 1 बोले, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोले तभी भी 1 आपको बोलना है। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n बराबर n इंटू n प्लस 1/2 योग, क्या बोल सकते हैं इसको। देखिए एक सूत्र होता है आपका प्राकृत संख्या निकालने का, आप बोल सकते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1। जैसे में मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो योग वाला फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ n का मान कितना है, n यानी नेचुरल नंबर कितना है, 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 1/2, यहाँ कर देंगे 5 1 6/2, यानी कटेगा तो कितना होगा, 3 3 15, ये क्या होगा आंसर। चलिए दूसरा नंबर में हम पूर्ण संख्या का देखते हैं। देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। हम यह जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, आपके क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट। पूर्ण संख्या आप इंग्लिश में होल नंबर करते हैं, आप लोग पढ़ेंगे। देखिए आप बोल सकते हैं शून्य से शुरू होने वाले प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं, देखिए 0 1 2 3 इन्फिनाइट, यानी शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, इन्फिनाइट, इसका कोई अंत नहीं। प्रथम बोल सकते हैं, प्रथम पूर्ण संख्या। तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या है, शून्य। ये आपका इंपॉर्टेंस पॉइंट है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो शून्य, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो अनंत, इन्फिनाइट। प्रथम पूर्ण संख्या पूछते तो शून्य, क्या हो जाएगा, शून्य। इसकी पूर्णांक संख्या देखिए, धनात्मक और आप बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्याओं के समूह में, क्या चीज में, समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे देखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, इसी को क्या कहते हैं, बोलिए, पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसमें अगर देख लिया, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या इन्फिनाइट, सबसे छोटी
सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटी क्या है आपका -1, क्या है -1 सम संख्या। तो सम संख्या हम देखते हैं, सम संख्या यानी जिस संख्या में दो से भाग देने पर, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग दिया जाए और पूर्ण रूप से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए तो उसे क्या कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे समझेंगे, जैसे 2 4 6 8, ठीक है। इसकी मार्केबल बात देखते हैं पॉइंट। प्रथम सम संख्या, प्रथम सम संख्या। चलिए चौथा पॉइंट है सम संख्या। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। किसी संख्या में आप 2 से भाग दे रहे हैं और पूरा विभाजित हो जाना है तो आप उसे क्या बोलेंगे सम संख्या। क्या बोलेंगे सम संख्या। जैसे देखिए 2 4 6 8, देखिए प्रथम सम संख्या होता है 2, प्रथम सम संख्या क्या होता है 2, और सबसे बड़ी अगर पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी सम संख्या पूछ लिया जाए तो इन्फिनाइट। क्या होगा इन्फिनाइट, ठीक है। सबसे छोटी पूछ लिया जाए, सबसे छोटी पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा 2, प्रथम 2, सबसे छोटी 2, सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनाइट। क्या होगा इन्फिनाइट। 5 नंबर सॉरी, इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या चीज का योग निकालने का, योग। ये क्या होता है n प्लस 1, n प्लस क्या होता है 1, n इंटू n प्लस 1। इसका एक फार्मूला होता है सूत्र, यानी लगातार सम संख्या का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे प्रथम 5 सम संख्या का योग बताना हुआ, योग क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, योग का फार्मूला देखेंगे n इंटू n प्लस 1। तो कुछ नहीं है इसमें, n यानी होगा नेचुरल यानी 5 इंटू 5 प्लस 1, तो होगा 5 इंटू 6 यानी 6 30, क्या होगा आंसर। तो इसे आप बना सकते हैं सम संख्या का, ठीक है। अब देखते हैं विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा नहीं करता है, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं विषम संख्या। जैसे वाला आपको पॉइंट याद रखना है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसका मार्केबल पॉइंट समझते हैं और पूछ लिया जाए प्रथम विषम संख्या। प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सबसे छोटी पूछ लिया जाए, सबसे छोटी विषम संख्या पूछ लिया जाए आपसे तो सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे बड़ी पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी पूछ लिया जाए तो इन्फिनाइट, सबसे बड़ी पूछ लिया जाए तो इन्फिनाइट। ये चीज को याद रखें। प्रथम विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। एक फार्मूला आप लोग को याद रखना है, योग का फार्मूला याद रखना है n प्लस 1। आपको योग का फार्मूला याद रखना है n स्क्वायर। क्या याद रखना है n स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन देखा प्रथम 6 सम संख्या का योग क्या होगा, तो योग बराबर हमारा सूत्र होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। तो 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 36। ये क्या होगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। भाज्य संख्या क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है तो ध्यान देंगे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा क्या लिखेंगे अलावा अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे भाज्य संख्या। यानी देखें जैसे में 4 5 6 और सभी नंबर हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। 4 6 8 9। देखिए कहानी करते हैं, यहाँ समझेंगे 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। तो एक और स्वयं से भी कट रहा है, किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो ये क्या होगा भाज्य संख्या। क्या होगा भाज्य संख्या। तो प्रथम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4। प्रथम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4, ठीक है।
सबसे बड़ी भाग संख्या क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। अब देखिए, अब आता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। ये बहुत सारा डेफिनेशन होता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो? एक हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे में हम देखते हैं 2, 3, 5, 7 इत्यादि। इसकी इंपोर्टेंस देखते हैं। प्रथम आपसे पूछा जाए, प्रथम अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। सबसे छोटी पूछा जाए, सबसे छोटी पूछ लिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? 2। और बड़ी पूछ लिया जाए, बड़ी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाए तो इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है। 2 अंकों के सबसे छोटी संख्या, एक याद रखेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 11। अगर बड़ी पूछ लिया जाए 2 अंक का तो कितना बोलेंगे? 97। कितना बोलेंगे? 97। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है। 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF क्या हो? एक हो। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा कहिए या युग्म कहिए जिसका HCF क्या हो? एक हो, तो उसे क्या कहेंगे? 100 अभाज्य संख्या। जैसे में हम समझते हैं, जैसे देखिए 2, 3, इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 1। जैसे 7, 13 ले लीजिए, इसका भी HCF क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो ये होता है 100 अभाज्य संख्या। क्या होता है? 100 अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q = 0। जैसे में आप बोल सकते हैं, जैसे में 2, 3, 1/2, 6/2, 4। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, है ना। देखिए, आप बोल सकते हैं दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। ठीक है। देखिए, परिमेय का योग क्या होता है? परिमेय। एक और पॉइंट लिखेंगे, परिमेय जोड़ अपरिमेय का योग क्या होता है? अपरिमेय। हाँ, परिमेय का घटाव अपरिमेय का घटाव क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। एक और चीज देखेंगे, परिमेय का गुणा अपरिमेय का गुणा क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। ये सब चीजें, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे √3, 1/√2, √17, ये सब क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। परिमेय पर कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको अब देखिए लास्ट वास्तविक संख्या। ये है आपका चैप्टर वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है। तो जितनी भी संख्या आपका इंपॉर्टेंट है इसमें हम कवर कर दिए। कल हम लोग आपके कुछ यूक्लिड विभाजन होगा, यूक्लिड विभाजन से संबंधित फॉर्मूला बता देंगे। उसके बाद चैप्टर आपका क्या होगा? चालू होगा। यह वीडियो आप लोग कैसे लगा प्लीज आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।